किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है निकारागुआ के अखबार ला प्रेंस को। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है 11 मई 2025 को। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? तो 20 करोड़ रुपया कर दिया है स्टार्टअप के लिए। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान ने शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो कुल नए 12 उत्पाद को जोड़े हैं। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो शुरू किया गया है भूटान के द्वारा। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु बने हैं। मध्य प्रदेश और किस राज्य सरकार ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? पे किया गया है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है नई दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस में शुरू हुआ है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीता गया है। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो 5 वर्ष से बढ़ा के 10 वर्ष कर दिया गया है। अगर कोई आदमी ब्रिटेन का नागरिक बनना चाहता है तो उसे 10 वर्ष लगातार ब्रिटेन में रहना होगा। चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो डेनमार्क में शुरू हुआ है। भारत के भवन में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो BR गवई बने हैं। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है हरबंश चावला को। ब्रिक्स CCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हरबंश चावला को। नेक्स्ट है कि अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कनाडा का। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो ये फ्रांस का हिस्सा है। कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, फिर से बोलते हैं दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। इनका संबंध जैवलिन थ्रो से है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है। कुल 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य पदक के साथ में कुल 158 पदक जीता गया है। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन नादेर शुरू किया गया है। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ है। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है।
गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो श्री भूपेंद्र पटेल है। नेक्स्ट है कि किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है कैथरीन ब्रायंस के द्वारा। महिला में इनका संबंध स्कॉटलैंड से, जबकि पुरुष में मेहदी हसन मिराज के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध बांग्लादेश से है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया है। 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया है। सिक्किम भारत का पूरा राज्य कब बना था? 1975 में बना था। किस देश ने वैश्विक अस्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है? तो शुरू किया गया है यूएई के द्वारा शुरू किया गया है। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है कशिश चौधरी को। किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान के सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। किस राज्य के एलआर श्रीहरि भारत के 86 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो तमिलनाडु के एलआर श्रीहरि भारत के 86 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। इंपॉर्टेंट है, बीवीआई हैं। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो ये नाम श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। किस देश की वैज्ञानिक मारियान गेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है ब्राज़ील के मारियान गेला हंगरिया के द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जीता गया है। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है, जो मुंबई में है। कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और आपको याद रखना है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जिसका नाम है माना गांव में शुरू हुआ है। कौन से गांव में? चमोली डिस्ट्रिक्ट के माना गांव में। और आपको ये भी याद रखना है कि पूछेगा भारत का पहला गांव कौन है, तो बोलिएगा माना गांव, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काठमांडू में किया गया है, नेपाल की राजधानी। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन एक पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर पिछले 30 से 40 महीने का करंट अफेयर अपलोड है, स्पीडी का मंथ बाई मंथ, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? तो नाइजीरिया में। याद रखिएगा, लासा बुखार से 138 लोग मर चुका है। तो कहाँ मरा है? नाइजीरिया में, अफ्रीका महाद्वीप में है। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो नेपाल में। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता गया है। भाला कितना फेंका गया? तो 90.23 मीटर फेंका गया। किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है। कहाँ? ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? तो कांगो के जो फुटबॉल महासंघ है उस पर से निलंबन वापस ले लिया गया है। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो जीता गया है एलिज रैंडमा के द्वारा जीता गया है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो त्रिपुरा में।
किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है, बांग्लादेश को हराकर जीता है। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका के सर्जन की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। प्रत्यारोपण मतलब ट्रांसफ़र होता है ना। चलिए नेक्स्ट है कि किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? तो आईआईटी मुंबई ने। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया है? तो असम में राहत अभ्यास का आयोजन किया है। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ब्राज़ील में किया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ध्यान रखिएगा, बीच है ना। बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो घोघला बीच द्वीप में शुरू हुआ है ना। बीच किसको बोलते हैं? तो जो समुद्र का किनारा होता है उसे बीच बोला जाता है। जैसे कि गोवा का बीच उजला है, मालदीव का बीच उजला है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो उड़ीसा में आयोजित किया है। उड़ीसा में आयोजित किया है। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने सागर में सम्मान पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि जेनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो भारत को प्रदान किया गया है। किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? तो आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.81% की वृद्धि हुई है। इसे 10 स्टार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता किया गया है GEAPP के साथ में किया गया है। DPIIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका फुल फॉर्म होता है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। उसके बाद देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? GEAPP का तो ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपुल एंड प्लैनेट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टा डोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्टा डोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? तो ये सिंगापुर में दर्ज किया गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? तो 9% का योगदान रहा है। नेक्स्ट है कि कहाँ सुरी लीली महोत्सव शुरू हुआ है? तो मणिपुर में 20 मई 2025 को सुरी लीली महोत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0FIR पहल की घोषणा की है? तो दिल्ली में घोषणा की है। चर्चा में रहा माउंट लिबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है।